हरि हरि बड़ नारायण नारायण हरि हरि। यही से करना क्योंकि वहाँ से थोड़े बढ़ जाते तो उनको एक भक्त मिलते हैं। अब इन भक्त की तरफ से कहते हैं नारद जी प्रणाम, आयुष्मान भव। महाराज हम तो दुख से मरे जा रहे हैं, आयुष्मान कैसे रहेंगे? ना कहो बच्चा, तुम किस दुख से मरे जा रहे हो? महाराज जी क्या बताएं, आप तो तीनों काल का जानते, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, फिर भी आप हमसे इसका कारण पूछ रहे हैं। अरे नहीं नहीं बच्चा, हमें आप लोगों के मरे जाने के दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम बताओ तो सही। हम दुख दूर करने का कोई उपाय अवश्य बता दें। महाराज जी आपसे कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन आप पूछते हैं तो बता देते हैं। नारायण 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 नारायण, बताओ बच्चा बताओ, आखिर पूरे गांव को किस बीमारी ने घेर लिया है जो मुझे दिखती नहीं है? महाराज जी मेरा मतलब है कि बीमारी ऐसी है। नहीं नहीं महाराज जी आप रहने दो। अरे बताओ बच्चा बताओ। नहीं महाराज जी आपको ठीक नहीं लगेगा। नारायण नारायण, नहीं बच्चा नहीं, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है इसमें सभी मरने का दुख उठा रहे हैं। महाराज कहने को तो पूरा गांव दुखी है, यह समझ लो बड़ा हुआ है, लेकिन आपसे मिलने से उम्मीद बनी है कि सब सुखी होने जा रहे हैं। पर महाराज जी आपके सामने दुखड़ा रोने में संकोच होता। नारायण नारायण, बच्चा संकोच ना करो, खुल कर बताओ। महाराज जी अब आप इतना जोर देकर पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। बात यह है कि पूरा गांव एक घर के कारण दुख से मर रहा। नारायण नारायण, पूरा गांव, अरे कौन से घर के कारण पूरा गांव दुख से मर रहा? बच्चा जल्दी बताओ। महाराज जी हमारे गांव के जो पंडित और पंडिताई है ना, उस घर के कारण पूरा गांव परेशान है। नारायण नारायण, ये बात गले से नहीं उतरी बच्चा। आखिर पंडित पंडिताई के घर में ऐसा क्या छुपा है जो पूरा ही गांव मरने के कगार पे है? महाराज जी आप तो जानते हैं कि समाज में हर घर में कभी न कभी किसी छोटी सी बात पर पति पत्नी में कलह होती है,
आपस में कहा सुनी और झगड़ा होता। नारायण नारायण, अरे बच्चा, ये तो संसार का नियम है। पर बच्चा, इससे पंडित पंडिताई का गांव के दुख से क्या लेना देना है? कैसे लेना देना नहीं है महाराज जी? ये दोनों ही पूरे गांव को महा दुख दे रहे हैं। ये पंडित और पंडिताई है ना, अब रहने दीजिए, आपको ठीक नहीं लगेगा। नारायण नारायण, नहीं नहीं नहीं, तुम ये सब बातें मत सोचो, हमें पूरे बात बताओ, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो महाराज जी, ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में ना आज तक नहीं झगड़े हैं। जब से पंडिताई ब्याह कर आई है, दोनों फूल मिलकर रहते हैं। जबकि गांव में हर परिवार में कोई ना कोई किसी बात पर घर में कलह होती रहती है। पर इन दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही कलह हुई। महाराज जी, यही तो दुख का कारण है। नारायण नारायण, अरे बच्चा, ये तो अच्छी बात है कि दोनों खुश चल रहे हैं, झगड़ा नहीं किए हैं। इसमें गांव के लोगों के दुख से मरने की बात कहाँ आ गई? क्या महाराज, पूरे गांव को आपसे बड़ी उम्मीद थी, पर आप तो पंडित पंडिताई का पक्ष लेने लगे, जबकि पूरे गांव के लोगों की मंशा उन्हें झगड़ते देखने की है। नारायण नारायण, मैं समझा नहीं बच्चा, आखिर गांव के लोग मुझसे किस बात की उम्मीद रखते हैं? महाराज जी, एक तो यह हम आपको बताना नहीं चाहते थे, परंतु आपने जोर दिया तो बताया। फिर भी आप नहीं सुनना चाहते तो रहने दो। अगर पूरा गांव दुख से मर जाए तो मरने दो, ये बात है। पर दुख का कारण आपको बता दिया गया, आपने निवारण नहीं दिया। तो कोई दुख से मरे तो आप जवाब दे होंगे। नारे नारे, ये तुम क्या कह रहे हो बच्चा? मैं क्यों जवाबदार हूँ? महाराज जी, पूरा गांव नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आप अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसे हैं जो हर असंभव को संभव करते हैं। गांव वालों के दुखी रहने का कारण वो पंडित और पंडिताई हैं जो प्रेम से रहते हैं। इससे पूरे गांव को जलन होती है। इस जलन को दूर कीजिए। नारायण नारायण, बेटा, तुम्हारी ये बात सही है कि मैं ब्रह्मांड में असंभव को संभव कर सकता हूँ, किंतु इसमें जलन का क्या है? सभी को खुश होना चाहिए। पंडित के परिवार से सुखी रहने की सीख लेनी चाहिए। नारायण नारायण। महाराज जी, गांव के लोगों की खुशी इस बात में है, जैसे सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वैसे ही पंडित और पंडिताई के बीच में झगड़ा और अनबन बन, और आप ये अनबन करा सकते हैं अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा करा दें तो गांव वालों को बड़ा सुख होगा। ये कैसी चीज है बच्चा? ये सच है कि मैं आपस में लड़ा कर अलग कर सकता हूँ, परंतु इससे उनके दुखी होने पर गांव वालों को सुख प्राप्त होगा। ये बात कुछ विचित्र लग रही है। महाराज जी, अगर गांव वालों को सुखी
चाहते हो तो ये आपको करना होगा, वरना आप चले जाए, आपसे हमारा विश्वास उठ जाएगा। नारायण नारायण। ठीक है बच्चा, अगर गांव वालों को सुख मिलता है तो उसके सुख के लिए मैं पंडित और पंडिताइन के बीच में झगड़ा कराने को तैयार हूँ, और ये काम मैं आज ही करता हूँ। वाह महाराज जी, वाह महाराज जी, मांझा आ गया महाराज जी। इससे पूरे गांव वालों की मुराद सालों बाद पूरी होगी। इसका सुख उठाने के लिए पूरा गांव कब से भाड़ में बैठा है।